नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग मुख्य रूप से बातचीत करेंगे जो हमारे संविधान का पार्ट 3 है, यानी भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जिसे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहा जाता है। देखिए, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति पर लागू होता है, न कि अन्य चीज़ों पर। तो ये पहले याद रखिए कि व्यक्ति विशेष के लिए है। इसमें विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा किसी को कम, विदेशी वालों को कम और भारतीयों को, मूल वाले को थोड़ा अधिक मिलेगा। हम लोग सिटीजनशिप एक्ट जो पढ़े थे उसमें हम लोगों ने बताया था कि एक मूल नागरिक होने के कारण हमें क्या क्या विशेषताएं मिलती है संविधान की तरफ से। तो वो था आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, यानी 5 थे जो मूल विशेषता हमको देते थे। ठीक है, एक सिटीजनशिप होने के नाते जो भारतीय मूल नागरिक है उनको। आज हम लोग समझेंगे कि जो हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो पहले 7 थी, फिर अभी वर्तमान में 6 है, जिसमें से एक को हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 में। आगे हम लोग इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। हम लोग इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट वन में हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला और दूसरा है उनको पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा बारी बारी से पढ़ेंगे तो समझ में अच्छी तरीके से आएगा और आसानी से हम लोग याद रख सकेंगे। नहीं तो एक ही बार में सारा पढ़ लें और बाद में दिमाग में नहीं रहा तो फिर काम खत्म हो गया। तो आज हम लोग समता का अधिकार या समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल यहाँ से देखिए, समता का अधिकार जो है 14 से लेकर 18 तक आ जाते हैं। ठीक है, 19 से लेकर 22 तक आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से लेकर 24 तक आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से लेकर 28 तक आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार या संस्कृति का अधिकार 29, 30 में आते हैं। 31वां है संपत्ति का अधिकार और 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, हम लोगों ने देखा कितना है, 7 है, जिसमें से हम लोगों को याद रखने के लिए 7 को पढ़ लेंगे, लेकिन एक को बाद में हटा देंगे। किसको? संपत्ति के अधिकार को। हम लोगों ने जाना संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, उसे हटा दिया गया वर्ष 1978 में, और इसको यहाँ से हटा करके मूल अधिकार में से हटा करके कहाँ पर ऐड किया गया? कानूनी फंडामेंटल में ऐड किया, 300 के 1 कहिए या क में। ठीक है, यहाँ पे ऐड किया गया 300 के ए या क में है संपत्ति का अधिकार, लेकिन कानूनी है कि आप इतना ही रख सकते हैं। ये नहीं है कि आप अलेले रखते चले जाएं, अलेले रखते चले जाएं, ये नहीं होगा। ये ब्लैक मनी की तरह हो जाता है। ये क्या करेंगे? ब्लैक मनी हो गया। जो हमें संपत्ति का अधिकार हम भरपूर रखेंगे तो ये क्या है? ब्लैक मनी। अब हम लोग समझते हैं कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार 14 से 18 तक में जो चर्चा मिलती है ये क्या क्या कहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, फिर बाद में सभी चीज़ों को बारी बारी से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अब हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 कितना हुआ? 2 और 3, 5। इन पांचों को देखते हैं कि इसमें कहाँ पर क्या क्या है और किन किन चीज़ों की चर्चा मिलती है और क्या चीज़ों बताए गए हैं। देखिए, अगर बात करें क्वेश्चंस की, जहाँ तक बात है एग्जाम की, तो एग्जाम में आपको कहीं से भी कुछ भी टॉपिक्स उठा लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 14 है, तो 14 में है विधि के समक्ष समानता। तो ये डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि मौलिक अधिकार की किस आर्टिकल में विधि की समक्ष समानता का चर्चा किया गया है, तो वो है आर्टिकल 14। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे? और तो 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। मतलब क्या हुआ कि आपको कानून की नज़रों में सभी को बराबर माना जाएगा, ना कि किसी को अलग किसी को अलग, ये नहीं, बल्कि विधि के समक्ष मतलब कानून के समक्ष समानता रहेगी किसी भी नागरिक को। ठीक है, ये बताया गया है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 को पहले ही हम लोगों ने समझा दिया था कि धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग, इनके आधार पर आपको कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आप होटल जा रहे हैं और वहाँ पर कोई, अब तो नहीं, पहले 2 लोग जाते थे, 4 लोग जाते थे, 2-7 लोग जाते थे, तो उनको प्रॉब्लम होते थे, उनको जाने नहीं देता था। तो ये क्या था? छुआछूत था, लेकिन इनको समाप्त कर दिया गया। तो इनके आधार पर मतलब धर्म, जाति, लिंग, वंश, यहाँ पर क्या किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर समझिए।
कहीं पर भी। इसके बाद आर्टिकल 16 क्या कहता है कि आपको लोक नियोजन किया जाएगा, मतलब कि सरकारी नौकरी है मान लीजिए, तो इसमें आपको बराबर या समानता का हक दिया जाएगा कि आप भी करिए, ये भी करेगा, ये भी करेगा। ये नहीं है कि पहले क्या होता था कि बड़े कामों को एक निश्चित जाति वाले ही करते थे, लेकिन जो समक्ष है उसके समक्ष समानता का एक और है यहाँ पे उदाहरण मिलता है हम लोगों को कि जो लोक नियोजन है, यानी मतलब क्या हुआ कि जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, इसमें सभी को क्या मिलेगा, समान हक मिलेगा। ठीक है, लोक नियोजन में समानता। इसके बाद आर्टिकल 17 क्या कहता है कि छुआछूत का अंत। क्या कहता है, छुआछूत का अंत, यानी अस्पृश्यता जो है उसका खत्म कर दिया जाएगा। आपको छुआछूत नहीं किया जाएगा कहीं पर भी पूरे देश में। हम लोग लिख क्यों रहे हैं इसको, ताकि याद रहे। फिर 18 क्या कहता है कि राज्य के मामले में जो भी उपाधियां मिलते हैं, राज्य में उपाधियां की समाप्ति। मतलब क्या हुआ कि राज्य सरकार जो है किसी भी उपाधि को अगर दे रही है किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य स्तर पर, तो उनको समाप्त कर दिया गया। और अगर वो विदेशी किसी का जो है सो ले रहा है, विदेशी आदमी का कोई उपाधि ग्रहण कर रहा है, तो उस पर राष्ट्रपति जी से उनसे पहले पूछना पड़ेगा कि मुझे ये दे रहा है। तो ये इसमें कहा गया है। फिर हम लोग एक बार समझ लेते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। मतलब क्या है कि कानून के नजरों में सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर आपको कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप चाहे होटल चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, कहीं पर चले जाइए, धार्मिक स्थल चले जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में समानता। मतलब जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें आपको समान हक दिया जाएगा, ना कि किसी विशेष वर्ग ही नौकरियां कर सकते हैं। इसमें कोई भी जाति के लोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है कि छुआछूत का अंत, मतलब अस्पृश्यता का अंत। आप किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं रख सकते हैं। कुछ कुछ अभी भी समाज में है, लेकिन अब खत्म हो गया है, बहुत हद तक खत्म हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 18 राज्य में उपाधियों की समाप्ति। क्योंकि इसलिए भी हो सकता है राज्य में उपाधि की समाप्ति कि पहले जो है सो राज्य में उपाधियां किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाता था, व्यक्ति विशेष को। तो इसके आधार पर आप ना ही तो उपाधि दे सकते हैं, और किसी विदेशियों का अगर उपाधि ग्रहण कर रहे हैं तो आपको भारी पड़ सकता है। यानी पहले पूछ लीजिए राष्ट्रपति साहब से, फिर आप उपाधि ग्रहण करिए, ये कहा गया इसमें। अब हम लोग समझते हैं कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, ये क्या कहता है। देखिए 19 में काफ़ी चीज़ों को जोड़ा गया है, और 19 का ABCD क ख ग घ कह सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा F तक आता है। और एक दो चीज़ और ऐड किया गया है 19 में, वो ये ऐड है कि 6 से 14 वर्षों के बच्चा को कहीं पर भी पूरे भारत में मुफ्त सर्व शिक्षा अभियान के तहत पढ़ाया जाएगा। कॉपी किताब, रहन सहन, खान पीन सब कुछ क्या होगा, फ्री होगा। तो ये कहा गया है इसी में, अनुच्छेद 19 में ही, उसमें क ख में कहा गया है कहीं पे। अब हम लोग समझते हैं कि 19 का ABCD करके यहाँ पे क्या है। 19 का A कहता है कि आपको स्वतंत्र बोलने का अधिकार है। स्वतंत्र बोलने का अधिकार सिंपल समझिए कि हड़ताल, हड़ताल छोड़ दीजिए, ये शब्द इसमें नहीं ऐड करेंगे। मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ का विरोध करना है, ठीक है, आप किसी चीज़ का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक जयप्रकाश नारायण ने जो उस समय जो किया था विरोध प्रदर्शन किए थे ना, तो मान लीजिए कि वो ये व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो ये क्या करेगा, पहले अपनी प्रॉब्लम को लोगों को बताएगा और उन्हें जागरूक करेगा। ये तो पहला करेंगे। तो बताना यानी स्वतंत्र बोलने का अधिकार सबसे पहले इनको था, क्योंकि वो स्वतंत्र बोलने का अधिकार था तो ना सभा किया, समिति बनाया और उन्होंने संघर्ष किया। इसके बाद शांति ढंग से सम्मेलन या सभा करने का अधिकार, मतलब शांति ढंग से मतलब बिना हथियार के, लाठी फराठी, बंदूक, गोली, तलवार कुछ भी नहीं चलेगा, तीर धनुष, समझे ना। सिंपल आप कर सकते हैं, शांति ढंग से लोगों को समझा सकते हैं, सभा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज़ें हैं भैया, ये गलत है, आप जागरूक हो जाइए, लड़िए, फलना करिए। ये सब क्या है 19 के B में कहा गया। 19 के C में कहा गया है समिति या सभा बनाने का अधिकार। समिति मतलब क्या है कि आप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप बनाइए और सभा का गठन करिए। ये सब काम कौन करेगा, 19 के C में, ठीक है। 19 के D में
संपूर्ण भारत भ्रमण, मान लीजिए कि जयप्रकाश नारायण इतना काम कर लिए, समिति भी बना लिए, सभा भी बना लिए, शांति ढंग से सम्मेलन भी कर लिए, लेकिन तो फिर भी बातें सरकार तक नहीं पहुंच रही उनकी, जहां तक वो पहुंचाना चाह रहे हैं वहां पे नहीं पहुंच रही है। तो वो क्या करेंगे, संपूर्ण भारत भ्रमण करेंगे और लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, संपूर्ण भारत भ्रमण करने का अधिकार कहाँ से है, 19 के डी से। 19 के डी में लिखा गया है कि आप संपूर्ण भारत भ्रमण करिए बिना किसी रोक टोक के, निर्बाध, मतलब बिना किसी रोक टोक के आप घूमिए। फिर 19 के ई क्या कहता है, आप कहीं पर जाइए, मान लीजिए कि आप थक गए आंदोलन करते 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 करते, आप मन हो रहा है कि यहाँ पे आए हैं, अब यहीं पे बस जाते हैं, तो आप भैया बस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 19 के एफ में कहा गया है कि आप व्यवसाय रोजगार जो भी चीज़ें हैं आप पूरे भारत में कहीं पर भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब कहा गया है 19 में कहा गया है, आर्टिकल 19 के क ख या ABCDE तक। साथ ही 19 में ही कहा गया है कि आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया जाता है, इसलिए हमने हड़ताल की बात नहीं करी, एक विरोध की बात करी, विरोध की बात करी। ठीक है, तो आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। मान लीजिए जयप्रकाश नारायण जी हैं और उन्होंने क्या किया, आंदोलन छेड़े, विरोध करना चाहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलेंगे। तो 19 के ए के अंतर्गत क्या करेंगे, स्वतंत्र बोलने का अधिकार है। 19 के बी में क्या करेंगे कि शांति ढंग से सम्मेलन या सभा करेंगे। 19 के सी में क्या करेंगे, समितियों का गठन करेंगे, या आगे बढ़ रहे हैं वो। 19 के डी में करेंगे, अगर बात नहीं पहुंच रही है तो वो क्या करेंगे, पूरे भारत भ्रमण करेंगे। 19 के ई में क्या करेंगे, कहीं पर बस जाएंगे, छोड़ देंगे, रहेंगे, ये उसका मामला है। 19 के एफ में क्या कहा गया है कि आप भैया क्या करिए, व्यवसाय करिए या रोजगार करिए, पूरा स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कहा गया है 19 में। अब हम लोग समझते हैं कि आगे क्या कहा गया है। हम लोगों ने 19 तक समझ लिया है, अब हम लोग समझेंगे 20, 21 और 22। देखिए, किसी भी चीज़ को आप पढ़िए तो उसको बार बार पढ़ना पड़ता है याद रखने के लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग बार बार पढ़ेंगे ताकि याद रहे। ठीक है, ये नहीं कि अभी देख लिए भैया समझ गए, बाद में एग्जाम जब आए तब देखें, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको सस्पिशन डॉट्स हो जाएंगे। अगर अभी पढ़ लेंगे तो अभी डॉट्स आएंगे, फिर कमेंट करिएगा, डॉट्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बाद में नहीं होगा ऐसा। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या है। 19 में हम लोगों ने देख लिया था ABCDEF तक। अब चर्चा करते हैं 20 में साफ साफ लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को आप एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं कर सकते हैं। सिंपल समझिए, बार बार दंडित न करना मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2005 में चोरी किया, या समझिए कि किसी का मर्डर कर दिया, अब उनको 14 साल के लिए जेल हुआ था तत्काल। समझिए 2019 में वो क्या हुआ, छूट गया, और फिर उसे कोई गिरफ्तार करके बोले कि तुमने जो 2005 में मर्डर किया था चलो जेल, ये संभव है? नहीं है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 20 में। लेकिन साफ साफ समझिए आप लोग कि बार बार दंडित न करना किसी एक अपराध के लिए, क्लियर है। फिर आया 2019 में छूट गया, 2020 में फिर से किसी को लॉकडाउन में थकूच दिया, मुंह फोड़ दिया, तो फिर जाएगा जेल। तो ये क्या हुआ, दूसरे अपराध के लिए पुनः दंडित करना, ये हुआ इनके मैटर में। अब आर्टिकल 21 कहता है कि आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कि आप स्वतंत्र रहिए, आपको जीवन रक्षा की स्वतंत्रता है, आप स्वच्छ पानी पीजिए, जल पीजिए, स्वच्छ भोजन करिए। ये सब कहाँ किया गया है, आर्टिकल 21 में। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तारी के समक्ष अपने अधिकारों में सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ठीक है, ये है आर्टिकल 22। मतलब साफ है कि किसी व्यक्ति मान लीजिए गिरफ्तार हो जाता है, मान लीजिए कि मेरा गिरफ्तार हो जाता है, मैं जाता हूँ जेल, मुझे जेल में रखा उन्होंने, अगर 24 घंटे के अंदर उन्होंने पेश नहीं किया किसी न्यायालय के पास, तो वो क्या होगा, जो हमें गिरफ्तार किया है वो दोषी हो जाएगा। हम अगर चढ़ाई करें तो वो भैया खुद फंस सकता है इसमें कि आपने क्यों नहीं पेश किया। ठीक है, ये बातें हैं आपका आर्टिकल 22 में। आपको 24 घंटे के अंदर पेश करना है, कहाँ पे, एक न्यायालय में, चाहे वो न्यायालय छोटा हो बड़ा हो, कहीं पर भी। आपका व्यक्ति अगर इधर से चढ़ाई करता है तो वो जाके SC में चला जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं पर भी जा सकता है, और वो इस व्यक्ति के बारे में बचाने की प्रयास करेगा, और अगर नहीं पेशी करता है तो ये फंस जाएगा।
इसमें क्या किया जाता है, आर्टिकल 22 में साफ साफ समझिए कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, मेरा गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आने और जाने का समय है वो काउंट नहीं किया जाता है। इसको छोड़ के अगर आपको 24 घंटा रख लिया है तो भैया प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि गिरफ्तारी के समय क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। हम कभी समझा देंगे इसके ऊपर कि बहुत बड़ा ये थोड़ा मैटर है, कैसे कैसे क्या करना चाहिए यहाँ पर, इसको हम लोग कभी समझाएंगे बढ़िया से। ठीक है, हम लोगों ने देखा 20, 21, 22 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग आगे के जो पार्ट्स हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।